आप सभी का एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिली है जो कि पेड वेबसाइट है, लेकिन इसमें आप फ्री में भी कैसे काम कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और इसमें देखना क्या है, सेक्टर देख सकते हो आप। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस वेबसाइट का है वो है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर आप कैसे पता कर सकते हो, अभी कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो तरीका मैंने आपको सिखाया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के हमारा इंडिकेटर लगा के आप स्ट्रेंथ देख सकते हो। यहाँ पे भी रिलेटिव स्ट्रेंथ का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है, लेकिन ऑलरेडी वो एक पिक्चर के रूप में दिखाया है कि अभी कौन सा सेक्टर लीडिंग है, कौन सा पीछे छूट गया है और कौन सा सेक्टर किस तरफ मूव कर रहा है, एक अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। तो जब मुझे ये वेबसाइट पता चली तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इसमें ये पेड वर्जन है, लेकिन अगर आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो 7 दिन तक फ्री दे रहा है। तो हम सेक्टर एनालिसिस महीने में एक बार ही करना होता है। तो अगर किसी को फ्री में यूज़ करना है, बाकी फीचर्स नहीं यूज़ करने हैं, तो आप हर महीने का एक जीमेल आईडी से लॉगिन करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको उस महीने कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है ये पता चल जाए। फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में आप पूरे महीने उस सेक्टर को ट्रेड कीजिए। सेक्टर 2-2 दिन में चेंज नहीं होते हैं, 2-3 महीने 6 महीने तक चलते हैं सेक्टर, जब एक बार स्ट्रेंथ में आ जाते हैं तो। और सेक्टर का इंपॉर्टेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नहीं है कि किसी को 5 साल के लिए स्टॉक लेना है तो सेक्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, उस स्टॉक को देखो कि वो स्टॉक फंडामेंटली साउंड है कि नहीं। लेकिन अगर 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए अगर करना है, तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, तब आप करें। जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं, जो अभी चल रहे हैं जो सेक्टर, उनमें आप काम करें। तो यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम है आपका web.strike.money। web.strike.money, WEB, web.strike लिखो आप गूगल में, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपका इस तरफ आप आइए और यहाँ पे एक एनालिसिस का टैब है, ये जो दिख रहा है आपको, एरो बना के दिखाता हूँ मैं, इस पे आपको क्लिक करना है। ये एनालिसिस का सेक्शन है। बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है जिन्होंने भी बनाई है। ये आप यहाँ पे जब जाएंगे तो ये डिस्कवर है, स्कैनर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो एनालिसिस है इसमें हीट मैप है जो ट्रेडिंग व्यू में मिलता है, फ्यूचर ऑप्शन का डेटा है। लास्ट में आपको बहुत ही छोटे बारीक सब अक्षरों में लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं छोटे से यूट्यूब के वीडियो में, लेकिन ये लिखा हुआ है RRG, मतलब रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। मतलब जो सेक्टर का रोटेशन होता है, एक सेक्टर से पैसा निकलता है दूसरे में जाता है, तब तक रिटेल पब्लिक उस सेक्टर में जब तक पहुंचता है तब तक वो सेक्टर ऑलरेडी पीक बना रहा होता है। तो हमें पहले ही पकड़ना है जब वो सेक्टर जा रहा हो, लीडिंग की तरफ बढ़ रहा हो, जब वो सेक्टर इम्प्रूव हो रहा हो, तब हमें पकड़ना है। तो ये आप रिलेटिव रोटेशन ग्राफ को क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे सारे सेक्टर का नाम लिखा हुआ है और ये 4 टेबल बनाई हुई हैं अलग अलग। पहली टेबल का नाम है आपका लैगिंग, जो पीछे छूट गए ऐसे सेक्टर्स का नाम यहाँ पे है। निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, निफ्टी कमोडिटी, और ये एनर्जी सेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब पीछे छूट रहा है अभी एनर्जी सेक्टर। यहाँ पे है इम्प्रूविंग सेक्टर, जो इम्प्रूव हो रहे हैं, CPSC, PSC, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, FMCG, ये सब इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑलरेडी जो लीड कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर हैं, इम्प्रूविंग से जो लीडिंग में आ रहे हो, इम्प्रूविंग वाले टेबल से लीडिंग में आ रहे हो, फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर इंडेक्स। और निफ्टी रियलिटी सबसे तेज है अभी, निफ्टी रियलिटी, उसके बाद फार्मा और हेल्थ केयर। और ये जो सेक्टर्स हैं ये लीडिंग से नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे कौन सा डब्बा है, हम अपने आप को खिसका के देखते हैं, रोटेट करके अपना सेक्टर रोटेट करके, ये वीकनिंग है, मतलब ये कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर कोई लीडिंग से वीकनिंग में वो एंटर कर रहा है, मतलब वो कमज़ोर हो रहा है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, सिंपल सा है ये। इसमें आप हमेशा हर महीने एक बार, आप 1 तारीख को या 15 तारीख को, 15 दिन में एक बार भी आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन सा सेक्टर इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा रहा है या ऑलरेडी लीडिंग में है। उन सेक्टर्स में आप यहाँ पे जूम करके देखिए, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर दिखा रहा है, यहाँ पे निफ्टी रियलिटी दिखा रहा है। इसमें आप काम कीजिए शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब जो आप 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए जो रखते हैं उसमें, तो वो आपको बेटर काम करेगा। वो सेक्टर जब स्ट्रांग होगा तो आपके स्टॉक्स के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपको इसका पेड वर्जन नहीं लेना है, मेरे पास भी नहीं है, तो आप इसको एक जीमेल आईडी जो अपनी होती है, जो जनरली आजकल सबके पास बहुत होती है,
सिंपल है बनाना, एक मोबाइल नंबर से अटैच करना होता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं करना है पेड वर्ज़न यूज़ तो फ्री में भी यूज़ किया जा सकता है। टूल बहुत अच्छा है, बाद में जब आप इसको यूज़ करके पैसे बना लो, तो फिर ज़रूर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।